द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। यह कहानी एक लेखक और उसकी दादी की कहानी है। दादी एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे में झुर्रियां थीं। पिछले 20 वर्षों में लेखक ने उसे हमेशा ऐसे ही देखा था। वह इतनी बूढ़ी लग रही थी कि वह सोच भी नहीं सकता कि वह यंग और प्रीति है जिसका पति है। वह छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई है। लेखक ने अपने दादाजी का चित्र देखा था, एक बूढ़ा आदमी पगड़ी पहने और लंबी सफेद दाढ़ी जिसके सीने को ढक रही थी। लेखक के लिए उनके दादा एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं थे जिनकी पत्नी और बच्चे हो सकते थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे पोता पोतियां हो सकती थी। उनकी दादी स्पॉटलेस वाइट में घर के चारों ओर घूमती थी। उनका एक हाथ तो कमर पर टिका होता था और दूसरे हाथों से वह मोतियों की गिनतियां कर रही होती थी। शुरुआती दिनों में लेखक और उनकी दादी के बीच अच्छे संबंध थे। वह उसे जानती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह उसके लिए दिन के लिए आवश्यक चीज़ों को पैक करती थी और हर दिन उसे स्कूल ले जाती थी। वह स्कूल के पास के मंदिर पर जाया करती थी। शास्त्रों को पढ़ना उनका रूटीन होता था। लेखक अन्य बच्चों के साथ वरांडे में बैठकर अल्फ़ाबेट्स और सुबह की प्रार्थना गा रहे होते थे। वे दोनों आवारा कुत्तों के साथ घर वापस आ जाते थे क्योंकि उनकी दादी उन्हें खिलाने के लिए सूखी चपातियां ले जाती थी। जल्द ही लेखक के माता पिता जो शहर में बसने के लिए गए थे, उन्होंने उन्हें वहां बुला लिया। जैसे ही वे शहर पहुंचे, उनकी दादी के साथ उनके रिश्ते ने एक मोड़ ले लिया। हालांकि उन्होंने कमरा साझा किया, लेकिन वहाँ बंधन अलग हो गया। वह एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाने लगी। वह अब उसके साथ उसके स्कूल नहीं जाती थी और घर वापस जाते समय आवारा कुत्ते उनके आसपास नहीं घूमते थे। हालांकि वह उससे दिन भर उसने क्या किया, उसने क्या सीखा, इसके बारे में पूछती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था क्योंकि सब कुछ दूसरी भाषा में था जिसे वह समझ नहीं सकती थी। वह उसके न्यू सिलेबस को स्वीकार नहीं करती थी जिसको वह पढ़ता था, क्योंकि उसे लगा कि वे उसे भगवान और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। वह एक दूसरे को कम देखते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह बड़े होते गए और जल्द ही वह यूनिवर्सिटी में चले गए। उनका अपना कमरा था और इससे उनके रिश्ते में खटास आ गई। उन्होंने सभी से बात करना बंद कर दिया और अपना पूरा दिन अपने चरखे पर बैठकर एक हाथ से पूजा पाठ और माला की मणियों को हिलाने में बिताया। हालांकि उसे सवेरे सवेरे बरामदे में चिड़ियों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। रोटी को टुकड़ों में तोड़ना और पक्षियों को खिलाना उनके डेली रूटीन में था। चिड़िया उनके पैरों पर, सिर पर, कुछ कंधों पर भी बैठ जाते थे। जल्द ही लेखक ने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया। वह उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन आई थी। वह भावुक नहीं थी, लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसका मन प्रार्थना में खो गया था और दादी ने उसे प्यार से फोरहेड पर किस की। 5 साल बाद जब वह घर लौटा तो वह वहीं थी। स्टेशन पर उसे लेने आई थी। अब भी वैसी ही थी जैसे 5 साल पहले थी। उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। वह अब भी अपनी चिड़ियों को खाना खिलाती थी। एक दिन उसने अपनी प्रार्थना नहीं पढ़ी, बल्कि पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया। अगली सुबह उनको बुखार था। डॉक्टर ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है बुढ़िया। लेकिन उसे यकीन था कि उसका अंत निकट है। वह अब परिवार में किसी से भी बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने आखिरी घंटे बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करने में बिताती थी। वह मर गई और इसलिए उसका शरीर बिस्तर पर बेजान पड़ा रहा। जब वे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर के बरामदे में बैठी सभी चिड़ियां उनकी मृत्यु का शौक मना रही थी।